नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज हम जैन दर्शन की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। आप लेशिया को अपने मन का रंग समझ सकते हैं। ये हमारे विचारों और हमारी नीयत को दिखाता है और हमारी लेशिया ही तय करती है कि हम किस तरह का कर्म अपनी आत्मा से बांध रहे हैं। अगर मन में गुस्सा है, नफरत है, तो बुरे कर्म चिपकेंगे और अगर मन शांत है, दयालु है, तो अच्छे कर्म। इसे समझने का एक सबसे अच्छा तरीका एक कहानी से है। सोचिए, 6 दोस्त जंगल में खो गए हैं और उन्हें भूख लगी है। अचानक उन्हें फलों से लदा एक पेड़ दिखता है। अब हर दोस्त जो रिएक्शन देता है वो उसके मन की स्थिति यानी उसकी लेशिया को दिखाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला दोस्त, जिसके मन में सबसे ज्यादा क्रूरता है, वो कहता है पूरा पेड़ ही काट डालो। यह है कृष्ण लेशिया यानी काली। दूसरा और तीसरा दोस्त थोड़े कम बुरे हैं। वो कहते हैं नहीं, एक बड़ी या छोटी डाली काट लेते हैं। यह है नील और कपोत लेशिया यानी नीली और ग्रे। ये तीनों अशुभ लेशियाएं हैं। अब आते हैं शुभ लेशियाओं पर। चौथा दोस्त कहता है पेड़ क्यों काटना, चढ़कर कुछ गुच्छे तोड़ लेते हैं। यह है तेजो लेशिया यानी लाल। पांचवां, जो और भी दयालु है, वो कहता है नहीं, सिर्फ उतने ही फल तोड़ो जितनी जरूरत है। यह है पद्म लेशिया यानी पीली। और आखिर में छठा दोस्त, जिसका मन सबसे शुद्ध है, वो कहता है पेड़ को नुकसान क्यों पहुंचाना, जो फल नीचे गिरे हुए हैं हम उन्हें ही खा लेते हैं। यह है शुक्ल लेशिया यानी सफेद। तो देखा कैसे एक ही सिचुएशन में अलग अलग इरादे हमारे कर्मों को अलग अलग रंग देते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारे बाहरी कामों से ज्यादा जरूरी हमारे मन की स्थिति, हमारी नीयत होती है। भगवान महावीर का ये एक वाक्य अहिंसा की पूरी भावना को समझा देता है कि जैसे हमें जीना पसंद है, वैसे ही दुनिया के हर जीव को, हर आत्मा को जीने का हक है। ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों के साथ वही बर्ताव करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। एक ऐसी भावना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए, हर जीव के लिए शांति, खुशी और कल्याण की कामना करती है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे अंदर के विचार ही हमारी बाहरी दुनिया को बनाते हैं, तो फिर शांति और मुक्ति का रास्ता कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर से ही शुरू होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।